गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, थोड़ी सी कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग के कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं इस बैच में? उसके बाद ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट वीक मैंने आपका फ्राइडे वाले दिन एक डाउट क्लास रखा है, ठीक है। हाँ, तब तक हम लोग ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, ब्लड रिलेशनशिप, आपके बैच के लिए, आपकी बैच की टाइमिंग में। मैंने एक डाउट क्लास रखी है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक्स के जो भी डाउट्स हो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से और निकाल लेना, ठीक है। तो मैंने आपको वेल इन एडवांस बता दिया 1 वीक पहले ही, ठीक है। सर, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशनशिप में पहले तो हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली ट्री को समझेंगे, उसके बाद अलग अलग टर्म्स से क्या क्या रिलेशनशिप बन सकते हैं उसको समझेंगे, ठीक। सबसे पहले समझो आप कि ब्लड रिलेशनशिप में हम कुछ बेसिक चीजें इनका ध्यान रखेंगे कि जहां पर फीमेल कैंडिडेट आएगा, जहां पर फीमेल की बात होगी, वहां पर उससे हम नेगेटिव साइन से वो करेंगे, और जहां पर मेल की बात होगी वहां पर हम लोग पॉजिटिव साइन से उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, क्यों। दूसरी चीज, जो भी मैरिड कपल होगा, जैसे कि ए और बी मैरिड कपल है, तो इस मैरिड कपल को दिखाएंगे कैसे, ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे कि जो आपके पास बेसिकली जो एक ही जनरेशन के लोग होते हैं, जैसे आपका या तो कोई कजन हो गया या तो आपका कोई भाई हो गया खुद का, ठीक है। तो जितने भी सेम जनरेशन के लोग होंगे, सेम जनरेशन के कहने का मतलब ये है जो आपके मतलब आपकी जनरेशन के होंगे, मतलब आपकी पीढ़ी के जितने भी लोग होंगे, उन सबको आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाओगे, ठीक है। समझ आई ये बात? ये क्या बताता है कि सारे के सारे लोग एक ही जनरेशन के हैं, ठीक। तो सेम जनरेशन के जितने भी लोग होंगे उनको आप किससे दिखाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर जनरेशन चेंज होती है या जनरेशन चेंज हो रहा है, जनरेशन गैप आ रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन। क्लियर हो बेटा यहां तक?
यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, अब कुछ टर्म्स की बात करेंगे। एक टर्म होता है आपका पैटर्नल, एक टर्म होता है आपका मैटरनल। इसके मीनिंग क्या है दोनों के? पैटर्नल मतलब पी से पापा, पी से पैटर्नल मतलब पापा की साइड के सारे रिलेशनशिप। और मैटरनल का मतलब क्या होता है? माँ से मदर, या माँ से माँ, एम से मदर और एम से मैटरनल। ठीक, उसके बाद एक टर्म आता है आपका सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सिबलिंग का मतलब क्या होता है? शायद मैंने ये यहाँ पर, ठीक, देखो यहाँ पर एडेड है, लेकिन पहले समझ लेते हैं इसको। ठीक है, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। क्लियर? ओके, रियल ब्रदर सिस्टर बोलना ज्यादा बेटर है। अंशिका ब्रदर सिस्टर तो कजन्स भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है? आइदर ऑफ द टू मैरिड कपल, या आइदर ऑफ द मैरिड कपल। इट इज आइदर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? कौन से एग्जाम में? 2 से 4 नंबर का, 2 से 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है आपका टर्म नेफ्यू, और आता है नीस। पहली चीज तो नेफ्यू क्या होता है आपका? मेल होता है, और नीस आपकी फीमेल होती है। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। अब नेफ्यू कौन कौन हो सकते हैं वो देखो ध्यान से। ब्रदर्स, सन, और सिस्टर्स सन। हिंदी में ब्रदर का जो बेटा होता है वो हमें क्या बोलता है? चाचा, राइट, भतीजा। और सिस्टर का जो सन होता है वो कौन होता है? हमारे लिए भांजा होता है। बट इंग्लिश में उस दोनों के लिए एक ही टर्म है, वो क्या है? नेफ्यू। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, अगर मैं नीस की बात करता हूं तो अगेन ब्रदर्स डॉटर, सेकंड
सिस्टर्स डॉटर। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भतीजी एंड भांजी, बट इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है आपका, नीज। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका आता है टर्म सिस्टर इन लॉ। देखो, सिस्टर इन लॉ, पहला पॉइंट, अगर आपकी ब्रदर की जो वाइफ है, ब्रदर्स वाइफ, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाभी, करेक्ट, तो ये आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी हो जाती है, आपके वाइफ, आपकी वाइफ की, फॉर एग्जांपल अगर मैं, हाँ, आपके वाइफ की क्या हो रहे हैं, बहन, वाइफ सिस्टर, और हस्बैंड सिस्टर, दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट आपका आता है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ में क्या क्या हो सकता है आपका, अगेन सिस्टर्स, हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड जीजा जी। सेकेंड, आपकी वाइफ का ब्रदर और हस्बैंड्स ब्रदर। क्या ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? एक बार देख लो इन्हें। ठीक है, तो ये सारा मैंने एक जगह आपके लिए नोट करके रखा है, इसमें एक बार इसको रीड कर लो। इसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी एक बार देखते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप हो यहाँ पर, ठीक है, मदर, फादर, ठीक है, और यहाँ पर ही आप कुछ भी हो सकते हो, आप लोग अपने अपने हिसाब से समझते चलना चीजों को। ठीक है, उसके बाद आपके फादर के पेरेंट्स, आपके मदर के पेरेंट्स, ठीक है, आपके फादर के पेरेंट्स और आपके मदर के पेरेंट्स, दैट इज जो आपके लिए दादा दादी हैं और नाना नानी हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये लोग होते हैं कौन, ये होते हैं को इन लॉज। कौन होते हैं ये आपके, को इन लॉज। समझ आया? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कल को आपकी शादी होगी जब, तो आपके पेरेंट्स और आपके जो भी हस्बैंड है, जो भी वाइफ है, उसके पेरेंट्स, वो लोग क्या होंगे रिलेशनशिप में, वो लोग होंगे को इन लॉज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब यहां पर मुझे एक चीज बताओ,
ये यहाँ पर मैं नाम करता हूँ ए, यहाँ पे नाम करता हूँ बी, यहाँ पे सी और डी। ओके, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू? द करेक्ट आंसर इज मैटरनल ग्रैंडफादर। वेरी गुड दीप्ति। What is the relationship of B with respect to you? Maternal grandmother. Relationship of C with D, C with U. Relationship of C with U, paternal grandfather. Relationship of D with U, paternal grandmother. ठीक है बेटा, देखो अगर ऑप्शन के अंदर दे आर गेटिंग स्पेसिफिक, दे आर मतलब दे हैव गिवन ऑप्शंस व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक, देन यू हैव टू चूज द स्पेसिफिक वन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए विद यू एंड दे डू नॉट यूज एनी ऑफ द टर्म पैटर्नल और मैटरनल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रैंडफादर का समझा सकते हो। लेकिन इफ दे हैव यूज्ड इट इन द ऑप्शन तो आपको भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। क्या समझ में आई ये बात? ओके चलो, आप बताओ हाउ इज यूज फादर related to A and how is B related to use father? ध्यान से सुनो, यहां पर गलत आंसर कर रहे हो आप लोग, पहला तो ठीक है। जब यहां पर पूछा गया हाउ इज यूज फादर रिलेटेड टू ए, तो मतलब इस पर्सन का क्या रिलेशनशिप है ए से, तो आंसर होगा सन इन लॉ। लेकिन अगर यहां पर ये पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू यूज फादर, तो बी कौन हो जाएंगी? मदर इन लॉ। समझ आया सबको ये चीज? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं हाउ इज यूज मदर रिलेटेड टू सी, हाउ इज यूज मदर रिलेटेड टू सी? yes, daughter in law. And how is D related to use mother? How is D related to use mother बेटा? मदर इन लॉ दीप्ति। ठीक है चल, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपके फादर के एक ब्रदर है, ब्रदर के आपके कौन है? एक ब्रदर के भी सिस्टर है, और सिमिलरली मदर के भाई है और मदर के सिस्टर है। तो ये आपका इंग्लिश में कौन होते हैं, हिंदी में कौन होते हैं? चाचा या ताऊ, डिपेंडिंग अपॉन द एज। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ये आपके पैटर्नल अंकल, और ये जो बुआ होती है हिंदी में, ये कौन हो जाएंगी? पैटर्नल आंट। सिमिलरली हिंदी में यहाँ पर जो मामा होते हैं ये हो जाएंगे मैटरनल अंकल, और जो मौसी होती है वो कौन हो जाएंगी? मैटरनल आंट। क्लियर होगा आई होप ये चीज आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, अब आपकी शादी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ही जेंडर को लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है।
मैं प्लस लेके चलता हूँ, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो फीमेल लेके चलना। ठीक है, अब देखो चलो बताओ, हाउ इज एच रिलेटेड टू यू? हाउ इज एच रिलेटेड टू यू? अच्छा करण, करेक्ट दीप्ति, करेक्ट कर। देखो आपकी वाइफ है ई, ठीक है, ई का ब्रदर है एफ, एफ की वाइफ है जी, उन दोनों का बेटा है एच। तो आपकी वाइफ के लिए तो एच नेफ्यू होगा ना, तो आपके लिए भी तो नेफ्यू ही होगा। समझ आई नहीं आई ये बात करण? सर ये चीन का बेटा नहीं है, किनका? एफ और जी का, एफ और जी का ही तो बेटा है। तो ई का भाई हुआ। ई का भाई कैसे हो जाएगा ये जनरेशन सेम है ना, ये जनरेशन चेंज नहीं होगी यहाँ पर। अच्छा ई क्या है सर, ये एफ और जी की? ई एफ की बहन हो गई भाई, जो ई है ये एफ की बहन है, और जो जी, आप सिंबल को समझो ना यहाँ पे। सिंबल्स मैंने आपको क्यों बताया था स्टार्टिंग में, आपको यहाँ से समझनी है चीज है। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करा है, मतलब सेम जनरेशन है। यहाँ पर ये जोड़ा बनाया है, इसका मतलब ये मैरिड कपल है। ये वर्टिकल लाइन बनाई है, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर मैंने मैरिड कपल साइन बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई और एफ है ये भाई बहन है, और एफ और जी हस्बैंड वाइफ है। और जी का और एफ का ये कौन है, ये नीचे जनरेशन में जा रहा है, ये इनका सन है। एक बात बताओ, ओके सर समझ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं हाउ इज के रिलेटेड टू ई? नीस होगी। इसी होगी। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? देखो जो बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं ना आपके प्री में और मेंस में, वो फैमिली ट्री के बेसिस पे ही कम होते हैं क्वेश्चंस। आपके में बैंकिंग में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा पूरा भी। तो जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा इस पे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा वाला टाइप किस में आता है। देखो ये जो इंडिकेटिव टाइप फॉर्म, आल्सो नोन एज पॉइंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म, ये आपका एसएससी में आता है सिर्फ। बैंकिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पजल फॉर्म जो आता है ये एसएससी में भी आ जाता है, और बैंक में तो आता ही आता है। बैंक के प्री में भी आ जाता है, और मेंस में और भी थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। कोडेड फॉर्म ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर बैंकिंग, ओनली फॉर बैंकिंग, वो भी मेंस। क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन? हम्म
यहां तक बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, वो तो मैंने समझा दिया, टर्मिनोलॉजी हो गया और जो भी आपका, वो तो समझा दिया। कोडेड फॉर्म में आगे आपको मैं और थ्योरी बताऊंगा कोडेड फॉर्म स्टार्ट करने से पहले, बट पहले हम लोग इंडिकेटर टाइप करेंगे और पजल टाइप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। देखो, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, एक जो वुमेन है एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, किस तरीके से वो देखेंगे। एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ। देखो, इन क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा इजी है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे जाके क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो वहां दिक्कत आएगी, हाँ मैं समझ गया कल आंसर है इसका, अभी रुक जाओ सुन लो। तो वहां पे दिक्कत आएगी, तो वो दिक्कत को अभी से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको अभी से ही हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो दिक्कत नहीं पैदा हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा देखो, इंडिकेटिंग टाइप में क्या होता है कि एक कैंडिडेट सामने खड़ा होता है, तो उसके बारे में कोई उसके सामने इशारा करते हुए बोलता है, या फिर कोई सामने फोटो टंगी होती है दीवार पे, तो वो भी एक तरीके से इंडिकेटिंग टाइप है। तो जो पर्सन बोल रहा होता है स्टेटमेंट, जो पर्सन वो स्टेटमेंट बोल रहा होता है, हमें उससे जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस पूरी लाइन को पढ़ोगे तो वुमेन बोल रही है, तो इस पूरे स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन वुमेन का देखो आप पहले तो। क्या है यहाँ पे, वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर। तो हर के बाद जो भी डाटा है ये किसके लिए होगा, मुझे बताओ पहले आप। वुमेन के लिए होगा, ठीक है। अब क्या करना है, वुमेन, हर मतलब वुमेन की माँ। अब करना क्या, ध्यान से एक बार सुन लो बस, ठीक है। बाकी आपको अपने हिसाब से अगर और कोई ठीक लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब कंफ्यूजन होगा तो वहां पे ये मेथड बड़ा ठीक रहेगा। और फॉर मदर, अब पीछे से कनेक्ट करना है। अब देखो, द ब्रदर, किसका ब्रदर, द ब्रदर और फॉर मदर, मतलब मदर का भाई, मतलब मामा। सॉरी, ये मैंने गलत सिंबल कर दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं पीछे से, ब्रदर ऑफर मदर, मतलब माँ है किसकी, वुमेन की, वुमेन की माँ का भाई, एज द सन, किसका सन, इस ब्रदर का सन। समझ आया, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, कजिन्स हो जाएंगे। ये वाला तरीका समझ में आया क्या, ये बताओ पहले, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप सबने पहले ही कर दिया था, बट द पॉइंट इज आपको तरीका समझ में आया ये वाला या नहीं आया। हाँ श्रेयश, चल मेथड श्रेयश और सभी लोग इस मेथड को अप्लाई करना जब पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन आए आपका, ठीक है।
ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा, एक्स मदर मतलब एक्स की मां, इज द मदर इन लॉ मतलब ये जो एक्स की मां है ये किसी की सास है। किसकी सास है? ऑफ फादर ऑफ जेड, मतलब जेड के फादर की, जेड के फादर की ये जो है कौन है? सास है। समझ आई ये बात? यहां तक समझ में आया क्या पहला स्टेटमेंट? आगे की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक, उसके बाद देखो, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई मतलब अपनी जनरेशन में ही उसका कोई बहन या भाई होगा। वाइल एक्स इज द फादर ऑफ एम। ओके, एक्स इज द फादर ऑफ एम। अच्छा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसमें से एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे अभी। ठीक है, एक्स इज द फादर ऑफ एम। ओके, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड? ये तो आपने सबने आंसर कर दिया। ओके, तो मैं आपसे पूछता हूं, ओके मैं आपसे पूछता हूं कि इफ एक्स हैज वन सिस्टर देन हाउ इज शी रिलेटेड टू वाई? इसका आंसर क्या होगा? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड? तो ये हो जाएगा मैटरनल अंकल। जो आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। करेक्ट। हाँ कोमल पूछो। पूछो पूछो। कोमल आप बोल सकते हो क्या बेटा? अगर बस ब्रदर लिखा है तो वो सिबलिंग ही होगा। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर वो लिखता है कि एक्स इज द ब्रदर और सिस्टर, और तो वो जब ब्रदर सिस्टर का वर्ड यूज कर रहा है तो वो सिर्फ सिबलिंग्स ही होंगे। कजन अगर होगा तो कजन अलग से लिख के देगा। ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ में आया, ये वाले क्वेश्चन का आंसर है मदर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कुछ और भी बताने वाला हूं। यहां से बेटा आपको ये आंसर कैसे पता चला मैटरनल अंकल? वैसे आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल जो लोग थोड़े से अभी उनके अंदर वो चीज रह गई कि ये क्यों है आंसर, तो मैं पहले बता देता हूं। एक्स की मदर है ये, ठीक है, और एक्स क्या है? मेल पर्सन है। ठीक है, और ये जो जेड है, जेड के जो फादर है, उनके लिए एक्स की मदर कौन है? मदर इन लॉ है, मतलब सास है। तो इससे शादी करने के लिए इनकी एक बहन का होना जरूरी है। करेक्ट, इनकी एक बहन का होना जरूरी है। तो जब बहन होगी तब उस बहन की शादी होगी इससे, इसलिए ये हो गए कौन? मैटरनल अंकल। ठीक, समझ में आई ये बात? अभी मुझे इसका आंसर करो। इसका आंसर करो ध्यान से, क्वेश्चन को चेंज इसमें और इसमें फर्क समझ के आंसर करने की कोशिश करो। देखते हैं किसकी कितनी रीच होगी दिमाग की। नेफ्यू तो हो नहीं सकता। अच्छा, नेफ्यू कैसे हो जाएगा? अनुष्का जरा बताना, जरा मुझे बताओ नेफ्यू कैसे हो जाएगा, बताओ जरा। अनुष्का जरा मुझे पहले इसका क्लैरिफिकेशन दो। हाउ इज सर एक्स सिस्टर रिलेटेड टू दैट? हाँ नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया है सर।
चलो कोई बात नहीं, आपको माफी दे दी। अभी कोमल कह रही है या तो मदर या मैटरनल आंट, आंटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आपने जो आंसर दिया वो सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि इसके दो आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगर मुझे ये नहीं पता कि एक्स की कितनी सिस्टर है, तो मैं ये बात कैसे बता सकता हूं कि एक्स की सिस्टर का जेड से क्या रिलेशनशिप है? अगर एक्स की एक सिस्टर है, यहाँ पर जैसे मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, तो उसकी शादी इस कैंडिडेट से होगी ही होगी, नो डाउट। लेकिन अगर एक्स की और सिस्टर हो सकती है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उस सिस्टर की शादी इस कैंडिडेट से हो ही हो, कोई और सिस्टर की भी हो सकती है। क्लियर है बेटा ये तीनों पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ब्लड रिलेशनशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर मुझे ये पूरा कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी सर। मतलब ये पूरा क्वेश्चन कैसे क्या क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। इससे पिछला समझ गए? हाँ मतलब अब तक आपने जो बताया वो फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं समझ गई, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी पूरी। एक बार और आप थोड़ा डायग्राम बना के बता दीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स मदर मतलब एक्स की माँ। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ये जो एक्स की माँ है ये कौन है? ये मदर इन लॉ है। इसका मतलब ये किसी की सास है। किसकी सास है? ऑफ द फादर ऑफ जेड। मतलब जेड के पिताजी की सास है एक्स की माँ। मतलब ऑब्वियसली बात है, सास है तो वो इसी जनरेशन में आना चाहिए, जो भी कैंडिडेट होगा। और ये कौन है? जेड का फादर है, मतलब जेड नीचे जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ अनुष्का? यस सर। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है? जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वाइल एक्स इज द फादर ऑफ एम। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, ओके अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक ही होता, ठीक है ध्यान सुनते हैं ना मेरी बात को, अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक ही होता, ठीक है, और ये नहीं दिया होता डाटा, और क्वेश्चन पूछा जाता हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड। सुन लो पहले क्वेश्चन को, अनुष्का आंसर करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है? ऑप्शन है ये तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं। दो स्टेटमेंट दिए हुए, बस मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट काट दिया। सर या तो ये मैटरनल अंकल होते हैं फिर आंट होती है, बिकॉज इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा। अब सुनो मेरी बात, ये मदर भी हो सकता था, जो एक्स है वो जेड की मदर भी हो सकता था। क्यों? मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है? सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट हो सकता था, कंफर्म नहीं हाँ है। जी जी सर, हो जी सकता सर। था मदर। अगर एक्स अपनी माँ की, अब अगर यहां पर, अब मैं देखो इसी स्टेटमेंट के आगे अगर पहला स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, एक्स इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर। बेटा मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक्स इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज मदर, मतलब क्या हुआ कि एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है। तो जब एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है तो कंपल्सरीली इस केस में एक्स फीमेल हो जाएगा और एक्स की शादी इस कैंडिडेट से हो जाएगी, और एक्स फिर इसकी कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी। पहले ये बताओ ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है, अब यहां पर अगर इसको अभी हटा देते हैं, अभी यहां पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि x का एक भाई हो या x की कोई एक बहन हो। अगर x की कोई बहन है और ये x मेल है, तो देखो x या तो अगर x का कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, x का अगर कोई फीमेल मतलब फीमेल ब्रदर फीमेल सिस्टर है कोई अगर, तो उस केस में ये मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल हो जाता, मतलब इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि x का जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर यहां पर x का, सुनो अब मेरी बात को ध्यान से, अगर यहां पर x की एक बहन होती, ठीक है, तो बहन होती, तो यहां पर और x का जेंडर नहीं पता, तो यहां पर तीनों आंसर पॉसिबल है। ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहां पर, अगर x की एक बहन है, अगर x की एक बहन होती तो यहाँ पे तीनों आंसर पॉसिबल होते। कैसे? या तो x की शादी इससे हो जाती है, इस वाले कैंडिडेट से, तो ये इस केस में हाँ, अगर इससे हो जाती तो मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल में से कोई हो सकता था। अगर x की बहन की इससे शादी नहीं होती और तो उस केस में ये इसकी मदर भी हो जाता, इससे शादी करा देते, इससे नहीं कराते तो फिर कोई और कजन भी हो सकता था, जिसके केस में मैटरनल आंट या मैटरनल अंकल आंसर हो सकता था। ठीक है, अब यहां पर अगर x का सिर्फ और सिर्फ एक भाई होता, सिर्फ और सिर्फ x का यहां पर लिखा होता इफ x हैज ओनली वन सिबलिंग दैट इज मेल, तो उस केस में x को फीमेल बनना पड़ता और इससे शादी करके इसकी मदर हो जाना पड़ता। आई ये बात समझ में या नहीं है? सारी बातें क्लियर हो रही है? जब तक यहां पर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलो अब पढ़ते पूरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया होगा अनुष्का आपको? ठीक है, अब यहां क्या लिखा है, z इज द ब्रदर ऑफ y while x इज द फादर। x कौन है? x, इससे तो एक चीज ये चीज क्लियर हुई कि x जो है एक मेल पर्सन है, तो ऑब्वियसली बात है कि x की इससे शादी नहीं हो सकती। ठीक है, x इज द फादर ऑफ m। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो साफ है कि x की यहां पर एक बहन का होना बहुत जरूरी है। एक हो जाए दो हो जाए, लेकिन एक का होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी शादी इससे हो पाएगी। ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन जो पूछा रहा बहुत इजी है, दैट हाउ इज x रिलेटेड टू z, तो x z का कौन हो जाएगा? ये x हो जाएगा इसका मामा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल। क्लियर हुआ अनुष्का अभी क्वेश्चन? जी सर, जी सर। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अब यहां पर एक नोट और ध्यान से लिखना बनाकर। नोट ये है, अगर मैं बोलता हूं सुकृति, अगर मैं बोलता हूं अनुष्का, अगर मैं बोलता हूं गरिमा, मैं बोलता हूं दीप्ति, अगर मैं ब्लड रिलेशनशिप पढ़ रहा हूं और मैं बोलता हूं सिर्फ अनुष्का, गरिमा, दीप्ति और हंसिका और सुकृति, तो नॉट नेसेसरी ये अपने नाम के हिसाब से फीमेल हो। अगर मैं बोलता हूं अनुराग, अगर मैं बोलता हूं शुभम, अगर मैं बोलता हूं विश्वास, अगर मैं बोलता हूं अभिजीत, तो नॉट नेसेसरी मैं अपने नाम के हिसाब से मेल हूं। ब्लड रिलेशनशिप के टॉपिक में अगर राज, राम, शाहरुख, सलमान आता है, तब आप उनको सिर्फ नाम के बेसिस पर मेल नहीं कंसीडर कर सकते। समझ में आई ये बात? आप उनको सिर्फ और सिर्फ उनके नाम के बेस पर जेंडर उनका नहीं बता सकते, अनटिल एंड अनलेस वहां पे या तो ही या फिर हिज या तो शी या तो हर का यूज किया जाए। चलो
ट्राई करो ये। सिस्टर, डॉटर, पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो। वेरी गुड गर्ल। सब लोग कर देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अनुष्का क्या आंसर होगा इसका? सर मुझे लग रहा है डॉटर इन लॉ होगा। ठीक है। आर सेट टू पी, आर पी से क्या कह रहा है उसको सुनो कान लगाकर। दैट पीज मदर, मतलब पी की जो माँ है, जो माता जी है, पीज मदर वॉज द मदर इन लॉ, मतलब पी की जो माँ है किसी की सास है। किसकी सास है? आर की माँ की। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि अगर, चलो उसको छोड़ते हैं अभी। ठीक है, कि ये लोग एक जनरेशन के लोग हैं। हाउ इज आर्स मदर, मतलब ये लेडी इज रिलेटेड टू पीज मदर, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन हो जाएगी? डॉटर इन लॉ हो जाएगी ये लेडी। इजी था ये क्वेश्चन, समझ आया सब लोगों को? समझ आया ये? यस सर, मैंने पी के रेस्ट बता दिए, मतलब ओके, पी के रेस्पेक्ट में बता दिया। यही गलती करते हैं बच्चे, रेस्पेक्ट को समझना बड़ा जरूरी है, रेस्पेक्ट देना बड़ा जरूरी है रेस्पेक्ट को, वरना गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे ट्राई करना। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से आपको क्या है इसमें? नीतू कल देखते हैं बेटा क्या आंसर है इसका। ठीक है, ओके चलो, ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो।